नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के दौरे पर रहे, जहां पर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार किया। जगदलपुर रवाना होने से पहले आपको बताते चले कि हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दिल्ली चुनाव नतीजे पर अपना बयान देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और दिल्ली की जनता की जीत है। सीएम ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जनता का आभार भी जताया है। विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए। 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किए थे और जो काम की स्वीकृति दिए थे, तो उनका भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए एक राउंड हो गया था। अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहां पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली विधानसभा में फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस इस बार फिर से दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई और आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद में पूरे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ी के साथ डांस करते हुए नजर आए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर के आज राजधानी रायपुर के साथ परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ फैक्टर नजर आ रहा है दिल्ली में इतने सालों बाद बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए, निश्चित ही रूप से 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है और सभी आम जनता को, दिल्ली की जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार। अरविंद केजरीवाल के घोटाला और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, इस पर चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने अपना विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरे देश में सिमटती नजर आ रही है। क्या कुछ फैक्टर मानते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भाजपा? देखिए, केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार थी, उन्होंने वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए और हम मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। हमारे मोदी जी की जीत है, एक आम भाजपा कार्यकर्ता की जीत है, भाजपा की नीतियों की जीत है। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, आपने जो चुनाव लड़ा, झूठ बनाया, जनता को 10 साल तक सिर्फ बेवकूफ बनाया, जमुना की विकास नहीं किया, जमुना की सफाई नहीं करी और पानी जो है गंदा पानी पिलाते रहे पूरे दिल्ली भर में। ये मोदी के विकास की, विकसित भारत की और जो है बढ़ता कदम है, उस पर इन्होंने मुहर लगाई जनता ने। जनता का बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में विकसित भारत का जो स्वप्न है हम पूरा करके दिखाएंगे, डेवलप करेंगे। पर्यावरण जो है वहां पर पॉल्यूशन है, हम उसको भी सही करके दिखाएंगे, जमुना को भी साफ करके दिखाएंगे और हमने जो वादा किया उससे बढ़कर काम करके दिखाएंगे। ये आने वाले समय में हमारी जनता से वादा है। बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा कार्यालय गांधी परिसर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को आगे लेकर जाएगी और विकास का भी काम करेगी और इसी वजह से जो है इतने सालों बाद वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं जायसवाल, साधना प्लस न्यूज है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जगदलपुर और राजधानी रायपुर में रोड शो करके जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं जगदलपुर रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 11 तारीख को नगर निगम चुनाव में मतदान है। लगातार हम प्रचार प्रसार में जुटे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं बीजेपी का जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसे हमें विधानसभा, लोकसभा और दक्षिण विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, वैसे ही नगर निगम में भी सफलता मिलेगी। और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है और छल कपट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रीगण नेता 13 तारीख को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज रवाना होंगे, जिस पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सभी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ 13 तारीख को महाकुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे। ये पुण्य का काम है और 144 साल बाद ये योग आया है जिसमें हम सभी को अवसर मिल रहा है। पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ में। कहे कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो हम सभी लोग भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। मना कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मना नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी है, तो इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि घोषणा से ज्यादा कांग्रेस के लिए आरोप पत्र महत्वपूर्ण था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से पहले आरोप पत्र हमारे खिलाफ जारी किया था, लेकिन वो भूल गए हैं कि आधे से भी ज्यादा पद पर उनके ही कार्यकर्ता कार्यरत थे। अपने ही लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया। अपने और हमने सरकार आते ही सारे वादे पूरे किए। पिछले 5 सालों में नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। नगर निगम में भी कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका प्रमाण कांग्रेस ने दिया है। हमारे सभी सम्मान्य पत्रकार बंधुओं, मीडिया के हमारे प्रभारी अमित चंदानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता नगर निगम का जिम्मेदारी संभाल रहे रायपुर नगर निगम की संदीप शर्मा जी, मीडिया के सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, सुनील चौधरी जी, किरण बघेल जी, अमित साहू जी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साय सरकार छत्तीसगढ़ में विकास के कामों के लिए प्रतिबद्ध है। साव ने दावा किया कि हम नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मात देंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए दोनों ही दल प्रचार के मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जैसे से मतदान की तारीख करीब आती जा रही, वैसे वैसे प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस और बीजेपी में हार और जीत को लेकर दावे तेज हो गए हैं। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि सरकारी अफसर दबाव में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास झंडा, डंडा, खंबा और गड्डी है। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को बताते हैं। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दुर्ग नगर निगम में चुनाव प्रचार करने यहां आया हूं। इस क्षेत्र में 6 वार्ड के प्रत्याशियों के लिए और महापौर की प्रत्याशी अलका बघमार जी के लिए
वोट का निवेदन मैंने किया है और जिस प्रकार से आज जनता में उत्साह है और एक साल में हमने जो शहरों के विकास के लिए काम किया है, जनता में खूब उत्साह है, ऊर्जा है और निश्चित रूप से इस बार दुर्ग नगर निगम में न केवल भारी बहुमत से हम महापौर का चुनाव जीतेंगे, अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ बस्ती नहीं है, ये मैं आपको कल भी बोला था, ये मेरा जो वार्ड है दो परिवेश वाला है, ग्रामीण परिवेश भी आता है और एक शहर परिवेश भी आता है। और ग्रामीण भी जो हमारे शहर में मिलकर हम काम करते हैं तो उनकी जो बातें आई छत्तीसगढ़ बात निश्चित, और हम सब छत्तीसगढ़ ही हैं, छत्तीसगढ़वासी हैं, तो उनके आने के बाद में तो अब पक्का हो गया कि पूरे 60 वार्ड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। एक एक हमारा वार्ड मेंबर हमारा जीत के महापौर बनेगा और पार्षद बनेगा। आपके वार्ड में महापौर का ये वार्ड है, महापौर प्रत्याशी का वार्ड है, कांग्रेस से जो महापौर प्रत्याशी है उनके परिवार से भी लोग खड़े हैं, कितनी टक्कर से आप देख रहे हैं? टक्कर की कोई बात ही नहीं है, आप लोग तो जाके ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। आपको हमारे विधायक जी ने बोला वहां पे अभी सम्मानीय विधायक जी ने कि उन्होंने पहले ही हार मान लिया जब उनके परिवार से महापौर प्रत्याशी बनी जो पूर्व में यहाँ की पार्षद थी। जब उनको समझ में आ गया, 2 दिन के दौरे में समझ में आ गया उनको कि उनका जमाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, हमारे सम्मानीय विधायक जी जब जीते लगभग 47,000 वोट से जीते, हमारे सम्मानीय सांसद जी जीते तो 72,000 वोट से, और ये 72 से ज्यादा जाना मतलब इनका जमाना जब्त होना है हमारे पार्षद। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही साथी एक छोटे से कार्यकर्ता कांग्रेस के उसके साथ धोखाधड़ी की, उसके नाम में बी फॉर्म में व्हाइटनर लगा के पता नहीं क्या क्या हम सुनते हैं आप लोग के माध्यम से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के अहिवारा नगर पालिका, दुर्ग नगर निगम के बोरसी और उरला में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा कर जीत दिलाने का आग्रह किया है। साथ ही साव ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव शहर के विकास के लिए है। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का चुनाव है और डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के एक एक गारंटी को पूरा किया। आम सभा को विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और डोमन लाल कोरसवाड़ा ने भी संबोधित किया है। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में चुनावी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के किए जा रहे व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की है और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद उपस्थित रहे। जिला पंचायत सभापति नोविना अमृत जगत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ रहा है। इस अभियान में महिलाएं और बुजुर्गों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करते हुए सही उम्मीदवार चुनने का आह्वान किया। इसी कड़ी में सीतलपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नोविना अमृत जगत ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण युवाओं में खेल भावना जागृत करने के उद्देश्य से चुनावी व्यस्तता के बीच में समय निकालकर इस आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शक, खिलाड़ी, ग्रामवासी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूरन पटेल, जितेंद्र सिदार, विजय श्रीवास, गणेश सत्यानंद भोई, ठंडाराम पटेल और धगराम पटेल, डाया पटेल और भागीरथी पटेल समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि नोविना अमृत जगत का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ भी किया गया है। साथ ही जिला पंचायत सभापति नोविना अमृत जगत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ रहा है। इस अभियान में महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करते हुए सही उम्मीदवार चुनने का
आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि सीतलपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ यहां किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नवीना अमृत जगत का टूर्नामेंट उद्घाटन भी हुआ। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कागा 2026 के तहत सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए कंपनी ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के कुतुल क्षेत्र में नया कैंप स्थापित किया। ये कैंप कोटलियार से करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात अबूझमांड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस कैंप की स्थापना से नक्सल गतिविधियों का प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद भी की जा रही है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति से भी स्थानीय निवासियों में भय कम होगा, उन्हें सुरक्षा का एहसास भी होगा और इसके साथ ही इस पहल से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। आमजन को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कैंप की स्थापना के दौरान आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कोंडागांव के ग्राम पाला में राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 13 सुअरों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है और इसके मद्देनजर कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशानुसार त्वरित कदम उठाते हुए रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण, कारण और रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि यह बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों के जरिए फैलती है और इसमें न केवल पशु बल्कि मनुष्यों को भी खतरा हो सकता है। पशुधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर कंट्रोल अभियान के तहत प्रभावित क्षेत्र में मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जहां पर आपको बताते चलें कि तमाम तरह के जो बीमारियां हैं वो फैलती हुई नजर आ रही। दरअसल ये जो बीमारियां हैं वो मच्छर के काटने से फैल रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुअरों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है और जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर अलर्ट भी है। रोकथाम के लिए तमाम तरह के उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। कोंडागांव के ग्राम पाला में रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 13 सुअरों में पुष्टि की गई है। भाटापारा में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नगरपालिका परिषद प्रत्याशी अश्विनी शर्मा और कई वार्डों के पार्षदों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि अब भाटापारा के विकास की गारंटी अश्विनी शर्मा की है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा जारी घोषणा पत्र का जिक्र किया है और कहा कि बीजेपी किए गए सारे वादे निभाती है, आगे भी निकाय में किए गए वादों को निभाएगी। पैंतीस सालों से एक अच्छे जनसेवक नेता के रूप में हरसूद विधानसभा क्षेत्र का विकास करते हुए आदिवासियों के दिलों में राज करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने जनहित के अजीब फैसले और अजीबोगरीब कारनामे के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक ऐसा नया तोहफा लेकर आए हैं जो बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। समाजसेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मंत्री विजय शाह द्वारा जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें निर्देश भी दिया गया। उनके हरसूद विधानसभा के जितने भी 60 साल से भी ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उन्हें उनके आंकड़े
सर्वे करके तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इन सभी बुजुर्गों को मंत्री द्वारा एक खास सहारा छड़ी दी जाएगी, जो कि आत्मरक्षा के लिए जादू की छड़ी होगी। इस जादुई छड़ी को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में मंत्री विजय शाह ने खुद इसका डेमो किया है और बताया कि एक छड़ी में कई गुण हैं। बुजुर्गों का सहारा के रूप में जहां ये छड़ी काम आएगी, वहीं इसमें लगी फ्लैश लाइट अंधेरे में भी रोशनी प्रदान करेगी। दाएं और बाएं इसमें सिग्नल लाइट भी लगी हुई है और इतना ही नहीं, इसमें लगा हुआ एफएम भी रेडियो बुजुर्गों को उनके दौर की याद भी दिलाएगा, जिसमें वे अपने मनपसंद गाने सुन सकेंगे, देश की गतिविधियों को जानने के लिए समाचार भी सुन सकेंगे। नरसिंहपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी क्षीरसागर मेहरा ने स्टेशनगंज थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है, जिसकी शिकायत पर स्टेशनगंज पुलिस ने एसपी के निर्देश पर टीम तैयार कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 मोबाइल और 29 सिम कार्ड और साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। स्टेशनगंज में दर्ज अपराध जो फ्रॉड से संबंधित था, साइबर फ्रॉड से संबंधित था, इसमें एक इंडी बड़ी कामयाबी मिली है। और जैसे कि डीजीपी महोदय मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन में है कि साइबर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करी जाए, उसी के अंतर्गत एक नरसिंहपुर पुलिस को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। इसमें एक बड़ा फ्रॉड का उजागर हुआ है कि यह व्यक्ति जो अक्यूज है वो निरंतर मुद्रा लोन बांटने के संबंध में ये अलग अलग जगह, खासतौर से ग्रामीण परिवेश के जो इलाके हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज रहती हैं, एयरपोर्ट तक की, वहाँ पे जाता था और मुद्रा लोन संबंधी पोस्टर चिपकाता, जिसपे एक नंबर दिया गया होता। तो ये इसी का खुद के नंबर होता था और उस पर जब कोई व्यक्ति संबंधित मुद्रा लोन संबंधी कॉल करता था तो वो कॉल उठाते जो भी है वॉइस टैंपरिंग करके महिला बात करती थी। उस पर ये सामने आता था कि हाँ हम आपका लोन प्रोसेस करवा देंगे, इसमें आपको एक मिनिमल कॉस्ट लगेगी लोन प्रोसेसिंग के। ये झांसा देता था कि 2 से 10 लाख रुपए का लोन दिलवा सकता है और वो भी 2-3 दिन में इजी प्रोसेसिंग में दिलवा देता। तो वो व्यक्ति जब झांसे में आ जाता था तो उसको छोटी छोटी राशि निरंतर ट्रांसफर करवाता था अकाउंट में। अकाउंट डिटेल्स प्राप्त करने के बाद फिर जब लोन प्रोसेसिंग की फीस में जब वो लगता था कि उस व्यक्ति को पर्याप्त उसने एक तरह से उससे पैसा वसूल लिया है, तो उसके बाद वो अपना सिम और मोबाइल नंबर का कोई पता नहीं रहता था, स्विच ऑफ कर लेता था। इसके बाद स्टेशनगंज पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित करी गई। इस टीम में एक तो मुखबरी भी के माध्यम से और साइबर की जो टीम थी उसके विवेक और उसकी पतारसी द्वारा इसमें खुलासा करा गया। छतरपुर जिले के बिजावर से शाहगढ़ जा रही यात्री बस जटाशंकर धाम के पास में एक पेड़ से टकरा गई है, जिसमें बस में सवार लगभग 15 यात्री घायल हो गए हैं और घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बिजावर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। एक्सरे मशीन खराब होने के कारण 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना सूचना मिलते ही तहसीलदार अभिनव शर्मा और पुलिस चौकी जटाशंकर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। प्राथमिक स्तर पर दुर्घटना होने का कारण बंदर को बचाना बताया जा रहा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।